देश के अलग अलग राज्यों में नदी और उसके किनारे बने घाटों पर व्रती और श्रद्धालु छठ पूजा के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से लेकर भुवनेश्वर और फिर चेन्नई तक की तस्वीर आप देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग दिखाई देंगे। अब चूंकि छठ महापर्व का आज चौथा और आखिरी दिन है और सुबह से ही घाटों पर एक विशेष जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। घाटों को भी बहुत खूबसूरत तरीके से वहां तैयारियां की गई हैं। आप देखेंगे कैसे पूजा सामग्री लेके जो पूरा का पूरा परिवार है वो अब घाटों पर मौजूद है। कई जगह पर बताया जा रहा है अर्घ दे दिया गया है और कई जगह पर अभी भी सूर्य का इंतजार किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। छठ महापर्व जिसकी नहाए खाए खरना के साथ पहले शुरुआत होती है और उसके बाद चौथे दिन यानी कि आज समापन इसका होने वाला है। सीधा मैं लखनऊ का रुख कर रही हूं। इस वक्त रितिका दीक्षित मेरे साथ लखनऊ से लाइव मौजूद है। रितिका, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब चूंकि आज चौथा और आखिरी दिन है, इस छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। आप बताइए कैसी तैयारियां आप देख रही हैं और कितनी देर में यहां पर सूर्य को अर्घ दिया जाएगा या दे दिया गया है? रितिका। बिल्कुल, देखिए अभी सुबह का उजाला तो हो चुका है लेकिन सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिए हैं क्योंकि छठ का आखिरी दिन है, महापर्व का आखिरी दिन है और लोक आस्था के महापर्व को अब एक क्षेत्र तक नहीं सीमित है, अब ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। और लखनऊ की घाट की तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो छठ का महापर्व मनाते हैं। इस वक्त आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लक्ष्मण मेला मैदान का जो घाट है वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, हर कोई यहाँ पर घाट पर पहुंचा हुआ है। और क्योंकि ये घाट ऐसा है जहाँ पर चाहे वीआईपी हो चाहे एक आम आदमी हो, हर कोई यहाँ पर आकर सूर्य देव को अर्घ देता है। और यहीं पर कल शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने भी सूर्य देव को अर्घ दिया था। बस अब से कुछ देर का इंतजार और है जिसके बाद में 36 घंटे का जो ये निर्जल व्रत है वो संपन्न होने वाला है। हमारे पीछे आप सुन पाएंगे कि छठी मैया की लगातार जयकार हो रही है और जो छठी मैया के गीत हैं वो जगह जगह गाए जा रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो कि कल शाम को अर्घ देने के बाद में घाट पर ही रुके थे, अपने पूरे परिवारों पर के साथ में घाट पर रुके थे और घाट पर विशेष रौनक देखने को मिल रही है। लखनऊ में 92 ऐसे स्थान हैं जहां पर घाट को प्रशासन ने डेवलप किया है और वहां पर लोग जो हैं वो सूरज को अर्घ देने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे। आप बताइए, अब तो बस सूर्यदेव दर्शन देने वाले हैं, क्या महत्व है त्योहार का? त्योहार का बहुत महत्व है। इतने लोग खड़े हैं तो समझ सकती हैं कि त्योहार का क्या महत्व है। सूर्य देव का इंतजार करते हैं हम लोग, कितने दिनों से तैयारी करते हैं। रोज रोज कोई नहीं आता है, आज महत्व बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए सब लोग आके यहाँ खड़े हैं। क्या क्या बनता है प्रसाद में आज? फल रहता है, मछली बनता है, सारे फल रहते हैं, जो भी मार्केट में दिखता है जितना फल वो सारे रहते हैं और मछली घर पे बनता है। आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि परिवार का सहयोग भी जरूरी होता है, कठिन व्रत होता है, तो आप लोग उस समय क्या ड्यूटी पर? हम लोग जो भी लेके परिवार लोग जाते हैं, फल वगैरह खरीदवाते हैं और फल के साथ फ्रूट वगैरह खरीदवा के और उसके बाद ठेकुआ वगैरह बनता है और छठ मैया के लिए व्रत के लिए स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग शाम को आते हैं यहाँ पे और उसका सुबह घाट में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करते हुए छठ मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, बच्चे स्वस्थ रहें। और ये सारा व्रत बच्चों के लिए होता है। माँओं की कठिन तपस्या होती है, माँ जो करती हैं बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार की मंगल कामना करती हैं और चाहती हैं। रितिका, पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जैसा हमने हर साल देखा है जब महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं तो बिना छठ के गीतों के ऐसा लगता है कि जो ये महापर्व है वो अधूरा है। मुझे आपके साथ कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, अगर वो छठ को लेकर कुछ गीत न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को सुना दें तो। बिल्कुल, छठ के गीतों के बिना महापर्व अधूरा है। आप देख रहे हैं परिवार के साथ में अर्घ दिया जा रहा है। आप कुछ छठ के गीत भी सुना दीजिए, छठी मैया आज प्रसन्न हो जाए। अपने जाई छो भैया मगा मुंगेरिया छठी माइल लाई हुन भैया जोड़ लियो सुपबा गे बहिनी बिका है गे महंगी
सस्ते महंगी हो भैया करब हो बड़तिया आहू न कर देला ठीक है। हो भैया। रितिका, जरा आप तस्वीरें तैयारी की भी आप दिखाइए, चूंकि अब से थोड़ी देर के बाद जो आखिरी पड़ाव कहा जाए इस महापर्व का होता है, यानी कि जिसके साथ इसका समापन हो जाता है, सूर्य को यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आप चूंकि जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, वहां पर आप क्या विशेष तैयारी देख पा रहे हैं? जरा उन तस्वीरों को भी दिखाइए रितिका। बिल्कुल, देखिए तैयारी वृहद रूप से की गई है। हमारे पीछे आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो प्रसाद का तमाम सामान है, चाहे वो ठेकुआ हो, फल हो, उनको सूप में सजाकर यहाँ पर रखा गया है और सूप लेकर सूर्य देव को जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है। इसी के साथ में अर्घ भी दिया जाता है। जो परिवार के तमाम सदस्य हैं वो सूप में जल डालकर उस पर अर्घ देते हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितनी बड़ी संख्या में जो व्रती महिलाएं हैं उससे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देखने के लिए इस पर्व को आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भव्य रूप से जो छठ का त्योहार है वो मनाया जाता है। ऐसे में पूरे परिवार रहते हैं और लोग दूर दूर से यहाँ पर छठ के महापर्व को देखने के लिए भी पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि जो सूर्य देव हैं वो अब से कुछ देर में दर्शन देने वाले हैं। जो सूरज की लालिमा है वो अब आसमान में दिखाई देने लगी है और बस दर्शन नहीं हुए हैं क्योंकि ठंडी का समय है। ऐसे में थोड़ा सा सूर्य देव भी देरी से नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर तमाम जो व्रती महिलाएं वो घंटों से पानी में उतर के इंतजार कर रही हैं कि कब सूर्य देव प्रकट हो और वो उनको अर्घ देकर अपने जो व्रत है उसका पारण करें, उसको संपन्न करें। कई सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इंतजार तो बढ़ता जा रहा है? मैं व्रत नहीं हूँ। अच्छा, व्रत नहीं है तो आप यहाँ पर परिवार के साथ आई हुई हैं? हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। किस तरह का उत्साह रहता है, क्योंकि साल भर इंतजार रहता है महापर्व का, तो आज किस तरह का महसूस हो रहा है और क्या मांगना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मांगना चाहते हैं वो बता नहीं सकते ना, कहते बताने से वो उसका फल कम हो जाता है। इसीलिए बस छठी मैया से यही है कि सबकी मनोकामना पूरी हो। कहते हैं कि ये जो व्रत है वो जो करता है उसकी मनोकामना तुरंत पूरी हो। हाँ, ऐसा मान्यता है, मैंने भी सुना है, इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम जी। आप बताइए कब से व्रत रह रही हैं? व्रत नहीं है हम लोग। आप भी व्रत नहीं है? नहीं, बस लेकिन आज आप अर्घ देने के लिए अर्घ देने के लिए हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे कि सूरज देवता के दर्शन हो ठीक